वो कहते हैं ना, पावर और कुर्सी जाने के बाद ही अपने भी अपनों का साथ छोड़ देते हैं। सही सुन रहे हैं आप, पावर और कुर्सी जाने के बाद अपने और खास भी अपनों का साथ छोड़ देते हैं। कुछ यही तस्वीर आरा में भी दिखी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आरके सिंह आरा में आए तो उनके साथ बीजेपी, जेडीयू समेत अन्य दलों के जो विधायक और पूर्व विधायक थे उनमें कोई भी एक जन साथ नहीं दिखा। न तो आरा के सिटिंग एमएलए और बीजेपी का कद्दावर नेता अमरेंद्र प्रताप उनके साथ दिखे और न ही बढ़हरा से उनको लीड दिलाने वाले, बढ़हरा का दामाद बताने वाले और बढ़हरा से ताल ठोकने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह उनके साथ दिखे। ऐसे में जब आरके सिंह सर्किट हाउस में आए तो उनके चेहरे पर भी वो सिकन साफ तौर से दिख रही थी कि जब वो यहाँ आरा में कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं तो उनके साथ उन तमाम नेताओं की फौज नहीं है, उन तमाम बड़े चेहरों की सामने मौजूदगी नहीं है जो चुनाव के समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करते थे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दावा करते थे। कहानी क्या कुछ रही ये आपको भली भांति समझ में आ चुका है क्योंकि चुनाव बीते हुए करीब 15 दिन का वक्त हो गया है। लेकिन जिस तरीके से आरके सिंह रविवार को आरा के सर्किट हाउस में पहुंचे, उनकी अगवानी करने के लिए बीजेपी के दोनों सिटिंग विधायक भी नहीं थे। इस मामले में जब हमने दोनों विधायकों के समर्थकों का राय जाना तो दोनों विधायकों की तरफ से सिंपल जवाब आया कि उनको आरके सिंह के इस दौरे की जानकारी नहीं थी। रही बात पूर्व विधायकों की बात कर ले तो जिस तरीके से सुनील पांडे, हुलास पांडे, भुवर ओझा, मुन्नी देवी समेत पूर्व सांसद मीना देवी, ये तमाम वो जिले के बड़े नेता हैं, बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं जो आमतौर पर पूरे चुनाव में आरके सिंह के साथ दिखती थी। हारने के बाद कोई भी चेहरा उनके साथ नहीं दिखा। ये आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार चुनाव कैंपेन किया था कुछ यही कहानी हार के बाद भी सामने दिखी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें बीजेपी के साथ साथ तमाम अन्य दलों के भी छोटे बड़े नेता मौजूद थे, यानी कि पंचायत से लेकर मंडल स्तर तक के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि हार के बाद जब आरके सिंह पहली बार आ आते हैं तो उनके अपने ही और उनके खास ही उनका साथ क्यों छोड़ देते हैं। यह कहकर कि हमें इसकी सूचना नहीं थी, क्या इतना मात्र कहने से वो सारी जिम्मेवारी हट जाती है? क्योंकि जब आरके सिंह आ रहा है तो उन्होंने अपने जो भी समर्थक थे, जो भी शुभचिंतक थे और जो भी पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता थे उनसे अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान आरके सिंह के सामने भी जबरदस्त नारेबाजी हुई और उनसे बार बार चमचों से दूर रहने की हिदायत दी गई और चमचों से दूर रहने की गुजारिश की गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ये चमचे हैं कौन? आखिर इन चमचों ने आरके सिंह का बंटाधार क्यों कर दिया? क्या ये चमचे हार के बाद अब अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सभी लोगों ने एक मुश्त आरके सिंह से वोटों की ठेकेदारी ली थी। ठेकेदारी इसलिए कि सभी ने यह दावा किया था कि वो अपने अपने क्षेत्र यानी कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उनको भारी मत दिलवा रहे हैं। लेकिन जब बूथ लेवल पर समीक्षा हुई तो इस बात का आरके सिंह को भी इल्म है और उन्होंने ये बयान भी दिया कि हमारी हार इसलिए हुई जिस बूथ पर राजद को 80% वोट मिले हैं, यानी कि 80% वोट मिले हैं, वहां हमें 50% वोट मिले हैं। अब जैसा बात कर ले आरा के उन छुटभैये नेताओं की जो आमतौर पर आरके सिंह के लिए गला फाड़ नारे लगाते थे, लेकिन जब हार की समीक्षा की बात आई तो जिले के तमाम छुटभैये नेता, खास करके आरा में भगवा पट्टा और जय श्री राम का नारा लगाने वाले वो तमाम नेता उनके साथ नहीं दिखे, क्योंकि उनको भी इस बात का भय था कि जो उनके सच्चे समर्थक यानी कि पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं शायद आवेश में उनको कुछ बोल जाए। यही कारण है कि आरके सिंह जितनी देर तक आरा के परिसदन में रहे वो कार्यकर्ताओं से मिलते रहे और हार की समीक्षा को इनकार करते रहे, क्योंकि आरके सिंह भी ये जानते हैं कि अगर हार की समीक्षा होगी तो तमाम वो बड़े चेहरे आ जाएंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा गेम खेला है और आरके सिंह को 58,000 वोटों से आरा की सीट हरवा दिया है। ऐसे में जब आरके सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तो उन्होंने न केवल सिर्फ उनका उत्साहवर्धन किया बल्कि 2025 के चुनाव में भी जिले के 7 विधानसभा तैयार रहने को कहा। हालांकि जिस तरीके से उनकी आरा परिसदन में वार्ता हुई और जब वो जाने लगे तो उनके पीछे भी तमाम छोटे बड़े नेता थे जो लगातार उनको चमचों से दूर रहने की हिदायत देते रहे। हालांकि जब रविवार को भी आरके सिंह आ रहा है तो चमचों की श्रेणी के 10-20 बड़े नेता उनके इर्द गिर्द ऐसे मंडरा रहे थे जैसे मान लो उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ा कोई पहाड़ तोड़ दिया हो। अरे भैया, पहाड़ तोड़ते तो इतनी बड़ी हार की नौबत नहीं आती। और यही कारण है कि आरके सिंह को बीजेपी समेत एनडीए के उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं ने हकीकत
दिखाई जो शायद आरके सिंह चुनाव से पहले नहीं जान रहे थे। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आरके सिंह आरा विधानसभा में ही भीतरघात का शिकार हुए और आरा के किन किन बूथों पर जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता था वहां उनको सबसे कम वोट मिले।